हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +2 है और आज हम 20th चैप्टर है जो आपकी लिटरेरी पेटल की बुक का गुरु वो करने जा रहे हैं। गुरु एक पोइम है और इस पोइम में हमें क्या बताया गया गुरु के बारे में वो हम समरी में पढ़ते हैं। इन गुरु में नसीम इज़ाकिल presents a satirical picture of the Guru who is the embodiment of all those gurus who strike hard at the very roots of the culture they pretend to promote। इसमें इज़ाकिल ने पोइट है जो उसने गुरु के ऊपर स्टायर किया है। जो गुरु मतलब अपने आप को ये बताते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, जिन्होंने पिछले जन्म में पाप किए और इस जन्म में अपने आप को सुधार लिया। द पोइट इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे ही हैज़ ट्रेस द पास्ट एज वेल एट द प्रेजेंट ऑफ द गुरु। पोइट बहुत ही सिस्टमेटिक वे से गुरु के जो पास्ट हैं और प्रेजेंट हैं उनको ट्रेस करता है। ही हैज़ लेफ्ट हीज़ फ्यूचर टू आवर इमेजिनेशन और हमें उसका गुरु का पास्ट बता देता है, गुरु का आज क्या चल रहा है वो बता रहा है। तो इससे हमारी जो हमें छोड़ देता है कि आप खुद सोच लो कि फ्यूचर में वो कैसा होगा। द गुरु लिव्ड अ लाइफ ऑफ सिन इन द पास्ट। गुरु ने पिछले पास्ट में जो बीत चुका है उसमें उसने पाप किए थे। हिज पास्ट वॉज सो ऑर्डनरी एज इट डिजर्व्स नो अटेंशन। उसके पाप इतने ज़्यादा कॉमन थे कि उनको डिवर्स मतलब अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। वी स्माइल टू थिंक दैट वी मे ऑल्सो वन डे फॉलो इन हिज फुट स्टेप्स। हमें ये सोच के अपने हंसी आती है कि एक दिन हम भी उनके पैरों पे कदमों के निशानों पे चल के वो पाप करेंगे। ड्रॉप अवर फॉलीज एंड ग्रू अप लाइक हिम। और अपनी जो बुराइयां हैं उनको भूल के और उनको भुला के हम भी उनकी तरह बड़े होंगे। हाउएवर सून हिज प्रेजेंट कम्स टू लाइट। चाहे उनका प्रेजेंट अब लाइट में आ गया है मतलब अच्छा हो गया है। वी कम टू नो दैट द सो कॉल्ड संत इज स्टिल अ फेथलेस फ्रेंड। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो संत गुरु की हम बात करते हैं वो फेथलेस फ्रेंड होते हैं। ही इज़ नेवर रेडी टू चेंज हिज ओपिनियन इवन व्हेन ही कम्स टू नो दैट ही इज़ इन द रॉन्ग। वो अपने ओपिनियन बदलने के लिए तैयार नहीं होते चाहे उनको पता है कि वो गलत काम कर रहे हैं। ही रिसीव्स फेवर्स फ्रॉम अदर्स। वो दूसरों से फेवर रिसीव करते हैं बट इज़ नेवर ग्रेटफुल टू दैम। पर उनकी तरफ वो कोई अच्छा नहीं सोचते। ही इज़ हराश टू सर्वेंट्स एंड द पुअर। वो जो सर्वेंट्स होते हैं काम करने वाले और जो गरीब होते हैं उनके लिए बहुत बुरे होते हैं। ही इज़ इम्पोलाइट टू हिज फॉलोअर्स। वो जो उसके उन गुरुओं को मानने वाले लोग होते हैं उनके लिए वो बहुत ही इम्पोलाइट होते हैं। ही इज़ अ पर्टिकुलरली डिस्करेज टू मी। ये सब बातें मेरे को बहुत दुखी करती हैं। ही इज़ रूड टू विजिटर। वो जो उनके पास आते हैं उनके लिए भी बहुत रूड होते हैं। ही मेक्स एन एक्सप्रेशन इन द केस ऑफ द फॉरनर्स। वो एक्सपेंशंस बनाते हैं फॉरनर्स के लिए। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर इन चेकिंग द अमाउंट्स ऑफ द आश्रम। वो आश्रम में पैसा इकट्ठा करने में लगे होते हैं। ही इज़ फाउंड ऑफ डिलीशियस फूड्स। उनको अच्छे अच्छे खाने पसंद होते हैं। दैट इज़ वाई ही इज़ ग्रोन फैट। इसीलिए तो कहते हैं कि वो पंडित जो होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। द स्पेक्टर डज नॉट इंस्पायर द कॉमन मैन हु लूजेस ऑल होप टू सी अ संत ऑफ दिस टाइम। स्पेक्टर जो देखने वाले होते हैं डू नॉट इंस्पायर द कॉमन मैन। वो कॉमन मैन से इंस्पायर नहीं होते। हु लूज ऑल होप टू सी अ संत ऑफ दिस टाइप। जो इस तरह के संतों हर तरह के संतों को देख के अपनी सारी उम्मीदें खो चुके होते हैं। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा। फर्स्ट है आपने कैरेक्टर स्केच लिखना है गुरु का। तो इस पोइम में पोइट है जो वो प्रेजेंट करता है स्टारिकल पिक्चर गुरु की जो कि करप्ट है, हिपोक्रिटिकल है, पिटी है एंड मनी माइंडेड है। वो किसी का इनसिंसियर फ्रेंड है। नेवर प्रिपेयर टू चेंज हिज ओपिनियन इवन इफ ही इज़ इन रॉन्ग। अगर उसको पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो भी वो अपने ओपिनियन चेंज नहीं करता। वो अपने फ्रेंड से फेवर ले लेता है पर उनको कभी भी थैंक्स नहीं करता, हमेशा उनका थैंकलेस रहता है। हिज बिहेवियर उसका बिहेवियर है जो अपने संत फॉलोज और पुअर्स के लिए वो रूड होता है। वो इवन की विजिटर्स के लिए भी रूड होता है पर्टिकुलर टू द मैन अमंग दैम। वो फॉरनर विजिटर्स के लिए पोलाइट होता है क्योंकि पता होता है कि वहाँ से उनको मनी मिलेगी। वो रिच फूड खाने का बहुत शौकीन होता है जिसकी वजह से वो मोटा होता है। इस तरह से वो एक सिनर है जो पापी है।
वट हैड द पास्ट ऑफ द संत, संत का पास्ट कहता है कैसा है, बहुत ही ज़्यादा सिंफुल है, पापी है। देयर हैज़ बीन नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन द पास्ट, उसने कुछ भी पास्ट में अच्छा नहीं किया था। ही प्रिटेंड्स टू हैव गिवन अप हिज फॉलीज एज वन ड्रॉप ओल्ड क्लोथ्स, वो अपने पापों को ऐसे उतार के फेंक देता है जैसे हम अपने पुराने कपड़े उतार के फेंकते हैं। वट टाइप ऑफ लाइफ इज़ ही लिविंग नाउ, अब वो कैसी लाइफ जी रहा है। ही इज़ नाउ लीडिंग द लाइफ ऑफ करप्शन, अब वो करप्शन की लाइफ, हिपोक्रेसी की, पिटीनेस की एंड मनी माइंडेड की। फ्रेंड के तौर पे वो इनसिंसियर है, गुरु होके वो अपने जो चेले हैं उनसे हराश है। मास्टर के तौर पे वो अपने सर्वेंट से क्रूअल है। वीमेन जो औरतें हैं और फॉरेनर हैं उनको वो वेलकम करता है। अच्छा फूड खाने का शौकीन है और वो पापियों की ज़िंदगी जी रहा है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है बेटा, व्हाट मेक्स द पोइट कंक्लूड दैट देयर इज़ नो होप फॉर अस। पोइट एंड में क्या कहता है, द पॉइंट है जो ऑब्जर्व करता है ऑल द वाइज, जो बुराइयां हैं गुरु की, जो हमें पिक्चर दिखाता है उसकी, करप्शन की, हिपोक्रेसी की, पिटीनेस की और मनी माइंडेडनेस की। वो कंक्लूड करता है कि इफ़ द सो कॉल्ड संत लीड टू अ लाइफ ऑफ दिस टाइप देयर कैन बी नो होप फॉर द कॉमन पीपल लाइक अस। कहता है कि अगर संत ही हमारी इस तरह की लाइफ जी रहे हैं तो हमें कॉमन पीपल जो हम हैं हमारी तरह, उनसे हमें कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, देयर आर मैन हु प्रिटेंड टू लीड अ संतली लाइफ बट इन रियलिटी, जो आदमी संत की लाइफ जीते हैं रियलिटी में वो क्या होते हैं, वो सारे ह्यूमन की जो बुराइयां होती हैं उनसे भरे होते हैं, करप्ट होते हैं, हिपोक्रिटिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, फेथलेस होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं, क्रूअल और हराश होते हैं। वो कोई भी फेयर काम करने के लिए नहीं होते। कॉमन पीपल आर डिसअपॉइंटेड टू ऑब्जर्व द लाइफ स्टाइल ऑफ दीज गुरु। कॉमन पीपल को ऐसे जो संत होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं करने चाहिए। दे वंडर इफ संत आर लाइक दिस, अगर दे वंडर, अगर संत उनको दिखे कि वो ऐसे हैं तो उनको हैरान होना चाहिए। बट होप देयर कैन बी फॉर देम, उन्होंने तो अपने संत से क्या उम्मीद लगाई थी। इस पोएम में पोइट है जो एक हिस्टोरिकल पिक्चर गुरु की प्रेजेंट करता है। मैन लाइक हिम, आदमी जो उसकी तरह होते हैं, स्ट्राइक हार्ड टू द वेरी रूट्स ऑफ द कल्चर दे प्रिटेंड टू प्रमोट, आदमी जो उसकी तरह होते हैं वो हार्ड स्ट्राइक करते हैं इस बात कल्चर के लिए कि वो भी उसकी तरह प्रमोट हो सके। तो इस तरह से बेटा ये आपकी पोएम थी गुरु, 20th पोएम। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।